माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर के एस दोनसी आप सभी का के एस डी मैथ्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। और वीडियो अपलोड करने से पहले आपसे दो बातें कहना चाहता हूं कि आप मेरी वीडियोस को कंप्लीट देखिएगा, ओके, और इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल के एस डी मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी इनको शेयर कीजिए ताकि वो भी मेरी इन वीडियोज़ का यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के अंदर बेनिफिट उठा सकें। ओके, तो आइए आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो लेक्चर में सबसे पहले एग्जांपल नंबर फर्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट की स्टेटमेंट देखिए आप क्या है, ठीक है, ध्यान से सुनना आप, ठीक है, क्योंकि अगर हमारे क्वेश्चन समझ आ जाता है कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन को समझ आना, ठीक है। तो क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो क्या कह रहा है इसके अंदर, पहले मैं हिंदी में बता दूं। एक पार्टिकल जिसका मास कितना है m, जिसका द्रव्यमान कितना है m, और वो कह रहा है वो एक चिकने समतल पर स्थित दो बिंदु a और b को मिलाने वाली सरल रेखा पर सिंपल हार्मोनिक मोशन में गतिमान है। चिकने समतल के ऊपर कहने का मतलब क्या है, अगर वो चलेगा तो कोई घर्षण नहीं होगा, वो चलने के लिए फ्री है। चिकने समतल का मतलब ये है। और क्या कर रहा है वो, ए और बी को मिलाने वाली रेखा पर सरल आवर्त गति कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, ठीक है। और वह इन बिंदुओं से ए और ए डैश स्वाभाविक लंबाई की प्रत्यास्थ डोरियों से बंधा हुआ है। देखो दो बातें आ गई इसके अंदर, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है और डोरियों की नेचुरल लेंथ कितनी है, ए और ए डैश, ठीक है। तो उसके बाद वो कह रहा है कि यदि प्रत्यास्था गुणांक, प्रत्यास्था मापांक जिस डोरी की नेचुरल लेंथ ए है उसका लैम्डा हो और दूसरी डोरी का कितना हो, लैम्डा डैश हो, तो सिद्ध कीजिए सिंपल हार्मोनिक मोशन का आवर्तकाल कितना होना चाहिए, 2 पाई रूट m इंटू लैम्डा अपॉन ए प्लस लैम्डा डैश अपॉन ए डैश होना चाहिए। ये अपने को प्रूव करना है, ठीक है। आवर्तकाल ज्ञात करना है किसका, सिंपल हार्मोनिक मोशन का। इंग्लिश में देखिए आप, ठीक है, क्या लिख रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। हाँ भाई, ए पार्टिकल ऑफ मास m, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, कर रहे हैं कहां पर, इन द लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ए एंड बी ऑन ए स्मूथ प्लेन, ठीक है। किस टाइप की मोशन परफॉर्मिंग दे रहा है वो, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति, कहां पर, दो पॉइंट ए और बी के बीच, और ये पॉइंट कहां पे है, एक स्मूथ प्लेन के ऊपर। और उसके बाद वो कह रहा है कि एंड इज कनेक्टेड विद दीज पॉइंट्स बाय इलास्टिक स्ट्रिंग्स ऑफ नेचुरल लेंथ ए एंड ए डैश, और इनका जो मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी है वो कैसा है, लैम्डा एंड लैम्डा डैश रिस्पेक्टिवली। जिस स्ट्रिंग की लेंथ ए है उसका इलास्टिसिटी मॉडल क्या है, लैम्डा है, और जिस स्ट्रिंग की लेंथ ए डैश है उसका इलास्टिसिटी मॉडल कितना है, लैम्डा डैश हो। देन शो दैट द पीरियोडिक टाइम इज 2 पाई अपॉन रूट m इंटू लैम्डा अपॉन ए प्लस लैम्डा डैश अपॉन ए डैश होल पावर -1। अपने को टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है किसका, सिंपल हार्मोनिक मोशन का। तो अब ध्यान दो आप, अब सुनिए आप, देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन कब होगा, जब रस्सी में टेंशन होगा तब। और रस्सी में टेंशन कब होगा, जब स्ट्रिंग के अंदर एक्सटेंशन होगा, विस्तार हो, एक्सटेंशन हो, तब उसके अंदर टेंशन होगा। तो ये चीज़ नोट करना आप कि अगर किसी क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि सबसे पहले जो बात बार बार रिपीट होगी उसको हम नोट कर लें, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, टेंशन, मैं टी लिख देता हूं यहां पर, ठीक है, यहां टेंशन
हिंदी में तनाव, और एक्सटेंशन ठीक है, विस्तार। अगर ये तीन चीजें इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन के अंदर दे रखी है तो ये तीनों होंगी। ओके, हम ध्यान देते हैं आप, मैंने क्या कहा है, इन तीनों में से अगर एक भी वर्ड क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा, 100% तीनों होंगी ये। ठीक है, मान लो किसी क्वेश्चन के अंदर एक्सटेंशन दे दिया तो एक्सटेंशन के कारण डोरी में क्या होगा, टेंशन होगा, स्ट्रिंग के अंदर टेंशन होगा, और टेंशन के कारण जो उसकी मोशन बनेगी वो कैसी बनेगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और अगर उसने सिंपल हार्मोनिक मोशन दे दिया तो इसका मतलब क्या है, टेंशन है, तभी सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ठीक है, तो अब आइए आप, बहुत ही सिंपल लिखा हुआ है, मास m है पार्टिकल का, और किस टाइप की परफॉर्मिंग दे रहा है वो, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, कहाँ पर, दो पॉइंट्स के बीच, ए और बी के बीच, और ये दोनों पॉइंट कहाँ पे है, एक स्मूथ प्लेन के ऊपर। तो आप लोग क्या करो, दो केस बनाएंगे हम इसके अंदर। केस फर्स्ट किसके लिए होगा, फॉर इक्विलिब्रियम, इफ पार्टिकल इन रेस्ट, मैं ऐसे लिख देता हूं, इफ पार्टिकल इन रेस्ट, अर्थात पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो, जीरो हो, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं, इन इक्विलिब्रियम, विरामावस्था के अंदर, जब कण गति ना कर रहा हो। ठीक है, तो देखो क्या होगा, पॉइंट ए और बी, इस तरीके से, ए और बी दो फिक्स पॉइंट है, कहां पर, स्मूथ प्लेन के ऊपर। ओके, तो अब मैंने पहला केस कौन सा बनाया है, जब पार्टिकल रुका हुआ हो, उसकी वेलोसिटी क्या हो, जीरो हो। तो अब देखो क्या कह रहा है सवाल के अंदर, वो कह रहा है कि एक साइड के अंदर डोरी की नेचुरल लेंथ ए है, और दूसरी साइड के अंदर जो डोरी है उसकी नेचुरल लेंथ कितनी है, ए डैश। ठीक है, दो स्ट्रिंग्स दे रखी हैं, नेचुरल लेंथ ए की और दूसरी नेचुरल लेंथ ए डैश। तो हम सपोज कर लेते हैं सबसे पहले, पार्टिकल रेस्ट में कहाँ पर है, ओ डैश के ऊपर, ओ के ऊपर, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी है, जीरो। और ये सेंटर मत दिखाना आप, क्यों, क्योंकि दोनों स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो अब आप देखो अगले स्टेप के अंदर, मैंने अभी क्या कहा था, मोशन ऑफ पार्टिकल इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब ए और बी को तो हम हिला नहीं सकते, वो तो फिक्स है। ठीक है, लेकिन वो कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, मोशन ऑफ पार्टिकल इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इसका मतलब क्या होगा, 100% इस स्ट्रिंग के अंदर जो ए और बी के बीच में आपने लगा रखी है, इसमें क्या है, टेंशन जरूर होगा, टेंशन जरूर होगा। और जब पार्टिकल रेस्ट के अंदर है तो इसका मतलब क्या होता है, रुका हुआ। रुकने का मतलब क्या होता है, दोनों साइडों के अंदर फोर्स इक्वल, और फोर्स यहां पर कौन सा है, टेंशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम सपोज कर लेंगे कि जब पार्टिकल रेस्ट में है, रस्सी में टेंशन कितना है, टी है। ठीक है, यानी कि ऐसे खींच के बंधी हुई है ए और बी के ऊपर, खिंचाव है, एक्सटेंशन है, टेंशन है, तभी तो इसकी मोशन कैसी बन रही है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। मैंने क्या बताया था, इन तीनों में से अगर एक चीज़ भी दे रखी है उसने क्वेश्चन के अंदर, तो बाकी दोनों चीज़ें भी प्रेजेंट होंगी। ठीक है, तो लिखिए आप, हाँ भी, तो लिखो आप, लेट, या इस साइड में लिख दो आप, लेट नेचुरल लेंथ ऑफ ओ इक्वल टू ए। हम मान लेते हैं ओ ए की स्वाभाविक लंबाई कितनी है, ए है, नेचुरल लेंथ कितनी है, ए है, एंड लेट नेचुरल लेंथ ऑफ ओ ए डैश इक्वल टू
ओ बी इक्वल टू ई डैश। ठीक है, इस साइड में रस्सी की नेचुरल लेंथ ए है और इस साइड में रस्सी की नेचुरल लेंथ कितनी है, ए डैश है। ठीक है, एंड टी, टी के बारे में लिखिए आप, टेंशन इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, इन ओ एंड ओ बी, आप ऐसा लिख सकते हो, टेंशन इन ओ इक्वल टू टेंशन इन ओ बी। देखो आप, आपके सामने है, दोनों साइडों में टेंशन क्या है, इक्वल है। हिंदी में ओ ए में तनाव बराबर ओ बी में तनाव बराबर टी, कब, जब पार्टिकल रुका हुआ है। इन केस ऑफ रेस्ट, इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम, इन केस ऑफ वेलोसिटी इक्वल टू 0। ठीक है, पहला केस। तो अब आइए आप, अब यहां पर सोचने वाली बात यही है कि जब टेंशन है तो टेंशन देखो नेचुरल लेंथ के अंदर तो नहीं हो सकती, टेंशन कब होगी, जब इसके अंदर एक्सटेंशन है। तो इसका मीनिंग क्या होगा, यहां पर क्या कुछ होगा, ए प्लस, और इस साइड में क्या होगा, ए डैश प्लस। कहने का मतलब क्या होगा, ये ओ ए क्या है, ये नेचुरल लेंथ नहीं है, ये क्या है, नेचुरल प्लस एक्सटेंशन। क्यों, टेंशन है इसके अंदर। देखो आप, तो हम सपोज कर लेते हैं एक्सटेंशन कितना है, एल, और इस साइड के अंदर एक्सटेंशन कितना है, एल डैश। मान लेते हैं जब रस्सी में तनाव टी है, जब डोरी में तनाव टी है, तो ओ ए में विस्तार कितना है, एल, और ओ बी में विस्तार कितना है, एल डैश। हिंदी में ऐसे लिख देना आप, इंग्लिश में लिख देना, लेट एल बी एन एक्सटेंशन इन ओ ए एंड एल डैश क्या है, बी एन एक्सटेंशन इन ओ बी। कब, इफ टेंशन इज टी, जब टेंशन क्या है, टी है, तब। ओके, तो अब उसके बाद फिर ध्यान दो आप, हाँ भाई, टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है। और एक चीज और नोट कर देना, उसने बहुत ही क्लियर दे रखा है कि जिस रस्सी की लेंथ ए है उसका इलास्टिसिटी मॉडल कितना है, लैम्डा, और इसका इलास्टिसिटी मॉडल कितना है, लैम्डा डैश। जिसकी लेंथ ए डैश है उसका इलास्टिसिटी मॉडल लैम्डा डैश है। तो फिर आप लिखिए टेंशन का फॉर्मूला, क्या बताया था मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर, टेंशन इक्वल टू लैम्डा इंटू एक्सटेंशन अपॉन नेचुरल लेंथ। ये फॉर्मूला होता है टेंशन का, लैम्डा ऊपर विस्तार बटा में स्वाभाविक लंबाई। ठीक है, तो आप फिर यहां से बताओ आप, टी बराबर क्या होगा, टी बराबर आएगा लैम्डा, एल एक्सटेंशन है, अपॉन ए क्या है, नेचुरल लेंथ। ऐसे ही इसमें भी टी है, देखो आप, तो क्या आएगा, लैम्डा डैश इंटू एल डैश अपॉन ए डैश। ठीक है, बहुत ही सिंपल। एल के बारे में लिख देना आप, एल क्या है, एक्सटेंशन इन ओ ए, एंड एल डैश क्या है, एक्सटेंशन इन ओ बी। ओ ए में विस्तार एल है और ओ बी में विस्तार कितना है, एल डैश है। ओके, हाँ भी ध्यान देना आप, बिकॉज टेंशन है, टेंशन का मतलब ये लेंथ कौन सी है, खींची हुई लेंथ है। खींची हुई लेंथ का मतलब क्या होता है, जिसमें नेचुरल प्लस विस्तार होता है, नेचुरल प्लस एक्सटेंशन होता है, ध्यान देना आप। तो ए नेचुरल, एल एक्सटेंशन, और टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा इंटू एक्सटेंशन अपॉन नेचुरल लेंथ, लैम्डा गुणा विस्तार बटा में स्वाभाविक लंबाई। ये टेंशन का फॉर्मूला होता है। तो दोनों में टेंशन बराबर है, टी है, तो टी बराबर क्या हो जाएगा, इस साइड के लिए बनेगा लैम्डा एल अपॉन ए, और उस साइड के लिए क्या बनेगा, लैम्डा डैश एल डैश अपॉन ई डैश। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये पहला केस है, ठीक है, कब, जब पार्टिकल रुका हुआ हो। अब सेकंड केस लिखो आप, इफ पार्टिकल इन मोशन, जब कण गति की अवस्था में हो। ठीक है, तो सेकंड केस बनाइए प्लीज। हाँ,
इस डाटा को मैं ऊपर लिख देता हूँ क्योंकि हमारे काम आएगा। हम केस सेकंड, एक पार्टिकल इन मोशन, जब कण गतिशील हो। देखो आप जब जितने भी क्वेश्चन करेंगे इस एक्सरसाइज के अंदर, सब के अंदर दो केस बनाएंगे। फर्स्ट केस रेस्ट और दूसरा जब गतिशील हो। समझने की कोशिश करना आप, एक ही मेथड रखेंगे हम। तो अब आप देखिए ए और बी तो फिक्स है, तो इसलिए मैंने इसके जस्ट नीचे डायग्राम बनाएंगे हम। ए के नीचे ए बनाना आप, बीच में एक कैलकुलेशन आएगी जो मैंने साइड में लिखी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बीच में कैलकुलेशन, लेकिन इसके बाद केस सेकंड लिख देना आप जैसा मैंने लिखा हुआ है, और उसके बाद ए के नीचे ए रखिए आप और बी के नीचे बी रखो आप, क्योंकि ए और बी फिक्स हैं, ध्यान देना आप। ठीक है, ओ के नीचे ओ दिखाइए, लेकिन आप डार्क मत करना आप। ठीक है, तो अब देखो रस्सी कैसी है, इलास्टिक। इलास्टिक है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम पार्टिकल को इस साइड में भी खींच सकते हैं और पार्टिकल को हम इस साइड में भी खींच सकते हैं, ध्यान देना आप। तो अब सुनिए आप, जब हम पार्टिकल को इस साइड के अंदर लेके जाएंगे, तो देखो मैंने अभी हाथ नहीं खोला, जैसे हाथ खोलूंगा क्या होगा, वापस जाएगा, छोड़ते पार्टिकल उधर जाएगा। क्यों, रेस्ट। जब हम बच्चे को उठाते हैं, बेड के ऊपर सोया होता है, तो उसको आप उठाना, कभी उठा के बीच में छोड़ देना, क्या होगा, वापस बेड के ऊपर जाएगा वो। क्यों, रेस्ट, सबको अच्छा लगता है। तो ऐसे ही जब हम इस पार्टिकल को यहाँ से पकड़ के इस साइड के अंदर लेके जाएंगे और हाथ को खोलते ही वापस भागेगा वो, किस साइड की ओर, ओ की ओर। या फिर आप इसको इस साइड में ले जाओ आप, ठीक है, और जैसे ही हाथ खोलोगे तो क्या होगा, वापस इधर आएगा ये। ऐसा क्यों, क्यों, देखो आप, जब हम इसको एक साइड में लेके जाते हैं क्या होता है, एक साइड का टेंशन बढ़ता है और एक साइड का टेंशन कम हो जाता है। इसलिए जिस साइड में टेंशन बढ़ जाता है पार्टिकल उस साइड की ओर भागता है। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ओ के नीचे ओ लिख रहा हूँ और मैं इस पार्टिकल को पकड़ रहा हूँ यहाँ से और इसको यहाँ पर ले जा करके छोड़ रहा हूँ। तो देखो क्या होगा, इस पार्टिकल को पकड़ा, यहाँ पर ले गए, छोड़ दिया, छोड़ने के बाद क्या होगा, वो इधर जा रहा है। तो हम लोग सपोज कर लेते हैं टी टाइम के बाद पार्टिकल कहाँ पे है, पी के ऊपर है, जिसकी ओ से डिस्टेंस क्या है, एक्स। देखो क्या किया मैंने, पार्टिकल को पकड़ा, यहां ले गया और छोड़ दिया, और छोड़ते किधर आएगा पार्टिकल, वापस जाएगा इस साइड की ओर। ठीक है, वापस जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन भी होगा। ठीक है, और एक्सेलरेशन बन गया तो इसका मतलब क्या होगा, इक्वेशन ऑफ मोशन बनेगी, गति का समीकरण बनेगा यहाँ पर। ठीक है, तो अब आप नोट करना, अब देखो आप, अब सिचुएशन क्या है, देखो आप, ए प्लस एल प्लस एक्स, यहां तक देखो आप, ओ ए कितना है, ए प्लस एल, और जब पार्टिकल पी के ऊपर होगा तो इस साइड में एक्स और जुड़ गया, तो ए प्लस एल प्लस एक्स। और दूसरी साइड में क्या होगा, देखो आप, दूसरी साइड में एक्स कम हो गया। देखो आप, यहां तक था ए डैश प्लस एल डैश, और अगर यहां होगा तो क्या हो जाएगा, ए डैश प्लस एल डैश माइनस एक्स, ए डैश प्लस एल डैश माइनस एक्स। एक साइड में एक्स जुड़ेगा और एक साइड में एक्स कम होगा, ये नोट करना आप। ठीक है, एक साइड में टेंशन T1 होगा और दूसरी साइड में टेंशन T2 होगा। देखो आप, जब रेस्ट में था तो दोनों साइडों में टेंशन T दिखाया मैंने, और जब वो रेस्ट में नहीं है तो इसका मतलब क्या है, एक साइड में टेंशन ज़्यादा है, एक साइड में टेंशन कम है। ध्यान दो आप, ये एक्सटेंशन है, ये नेचुरल लेंथ है, तो एक साइड में एक्सटेंशन ज़्यादा होगा तो 100% क्या होगी, जब विस्तार ज़्यादा होगा तो तनाव भी ज़्यादा होगा। तो एक को T1 लिखना और एक को T2 लिखना। ठीक है, इसमें एक्सटेंशन ये है, विस्तार ये है, एल डैश माइनस एक्स। ठीक है, तो अब आप लिखो देन T1, हमें इसका प्रत्यास्थता गुणांक लैम्डा है और इसका प्रत्यास्थता गुणांक लैम्डा डैश है। इलास्टिसिटी मॉडल लैम्डा और उसका लैम्डा डैश। तो फिर आप टेंशन लिखिए, आप टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा एक्स टेंशन अपॉन नेचुरल लेंथ।
और T2 क्या हो जाएगा, एक्सटेंशन। सबसे पहले आएगा मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी लैम्डा डैश, इस रस्सी के लिए एक्सटेंशन कितना है L डैश माइनस एक्स, तो ऊपर आएगा L डैश माइनस एक्स और अपॉन में क्या आएगा A डैश। तो इसको थोड़ा सा सही करके लिखूं मैं, इसको ऐसे लिख देते हैं, स्पेस की कमी है, लैम्डा डैश इंटू L डैश माइनस एक्स अपॉन A डैश। ठीक है, टेंशन का फॉर्मूला लैम्डा इंटू विस्तार बटा में नेचुरल लेंथ। ठीक है, ये T1 हो गया, ये क्या हो गया T2 हो गया, और इसको नंबर दे दो आप सेकंड, नंबर 2। ठीक है, तो अब लिखो आप सिंस पार्टिकल इन मोशन, चूंकि कण गति की अवस्था में है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे। तो लिखो आप इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल, कण की गति का समीकरण। तो लिखिए प्लीज, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल, कण की गति का समीकरण। क्या लिखोगे आप, लेफ्ट हैंड साइड लिखोगे आप मास इंटू एक्सेलरेशन। क्यों, हमारे पास फोर्स है, हमारे पास तनाव है, तनाव क्या होता है, बल होता है, टेंशन क्या होता है, फोर्स। ठीक है, कई बार अपने कहते हैं ना टेंशन के कारण मेरा सर फट रहा है, इसका मतलब क्या होता है, सर ऐसे नहीं फटता, फोर्स के कारण फटता है। तो टेंशन क्या होता है, एक तनाव, फोर्स। ठीक है, बल होता है। तो फिर बल कैसे लिखते हैं हम, मास इंटू एक्सेलरेशन। लेफ्ट हैंड साइड हमेशा ऐसे रहेगी इक्वेशन ऑफ मोशन की, और राइट हैंड साइड के अंदर बहुत ही सिंपल तरीका होता है। देखो आप ओ पर उंगली रखो, आप जो ओ की ओर है वो अट्रैक्शन होगा, और जो ओ से दूर है वो क्या होगा, रिपल्सन होगा। ध्यान देना आप, क्योंकि पार्टिकल किधर आ रहा है, ओ की ओर। ठीक है, किधर आ रहा है, देखो आप इस साइड की ओर आ रहे हैं, तो ओ की ओर अट्रैक्शन होगा और ओ से दूर रिपल्सन होगा। तो अट्रैक्शन के लिए मैंने क्या कहा था, माइनस लगेगा, और रिपल्सन के लिए मैंने क्या कहा था, प्लस लगेगा। तो T1 के सामने माइनस, T2 के सामने प्लस। और अब T1 T2 की वैल्यू पुट कर दो आप इक्वेशन सेकंड से। तो लिखो बाई फर्स्ट एंड सेकंड, बाई फर्स्ट एंड सेकंड। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, MF इक्वल टू माइनस, हाँ भी, लैम्डा इंटू L प्लस एक्स अपॉन ए, फिर यहाँ पर क्या आएगा, प्लस लैम्डा डैश इंटू L डैश माइनस एक्स अपॉन ए। पहले T1 की वैल्यू, फिर T2 की वैल्यू, सामने माइनस का साइन लगेगा। और अब इसको ओपन करो आप, खोल दो आप। अब अपने को डायग्राम की जरूरत नहीं है, अब सिर्फ कैलकुलेशन है। ठीक है, तो क्या आएगा, देखो आप ओपन करना, दैट इज माइनस लैम्डा एल अपॉन ए माइनस लैम्डा एक्स अपॉन ए प्लस लैम्डा डैश एल डैश अपॉन ए माइनस लैम्डा डैश एक्स अपॉन ए। तो अब इक्वेशन फर्स्ट का यूज करो। देखो आप ये और ये दोनों कैसे हैं, इक्वल हैं। लैम्डा एल अपॉन ए इक्वल टू लैम्डा एल डैश अपॉन ए डैश, दो टर्म इक्वल और अपोजिट साइन, ये प्लस की और ये माइनस की, लेकिन इक्वल है कहाँ से, बाई 1। तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल। तो साइड में लिख देना बाई 1, यानी कि ये काटा हर एक क्वेश्चन के अंदर लगेगा ऐसे एक्सरसाइज में। अगर यहाँ काटा नहीं लगा तो इसका मतलब आपकी कैलकुलेशन गलत है। ये दो टर्म हर एक क्वेश्चन के अंदर कटेंगी। ठीक है, तो अब जो बची है उनमें से कॉमन निकालो आप। तो क्या चीज़ कॉमन आ रहा है, देखो आप माइनस कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, और यहाँ पर गलती से मैंने ए लिख दिया था, ए डैश लिखना, आप ये करेक्शन कर देना। आप इसके अंदर ए डैश लिखा हुआ था, ए डैश, ए डैश। ठीक है, प्लीज सही करके लिखना आप। हाँ भी, अब इसके बाद हम इसको क्या लिखेंगे, हाँ भी, अब कॉमन निकालो प्लीज। एक तो माइनस कॉमन आ रहा है और एक एक्स कॉमन आ रहा है हमारे पास, माइनस और एक्स। तो हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा अपॉन ए प्लस लैम्डा डैश अपॉन ए डैश। ओके, तो ये हमारे पास आ गया
m इंटू एफ। और अब यहाँ से f की वैल्यू कैलकुलेट करो, कितनी आएगी, -1/m लैम्डा अपॉन ए प्लस लैम्डा डैश अपॉन ए डैश इंटू एक्स। ठीक है, दोबारा सुनिए आप, f इक्वल टू -1/a इंटू लैम्डा अपॉन ए प्लस लैम्डा डैश अपॉन ए डैश इंटू एक्स। तो अब आप बता सकते हो ये इक्वेशन किस टाइप की है, इसको नंबर दे दो आप थर्ड, और आप लिखो इक्वेशन थर्ड इंप्लाइज कैसा है, f इक्वल टू -μx। ध्यान दो आप, f है, माइनस है, कांस्टेंट है, x है, और अगर किसी पार्टिकल की मोशन ऐसी हो तो वो क्या होती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो लिख दो आप, इंप्लाइज मोशन ऑफ पार्टिकल इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। कण की गति SHM है, ठीक है। और जब पार्टिकल की मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन आ जाए तो हम लोग म्यू लिख सकते हैं। म्यू कितना होगा, देखो आप, म्यू हमारे पास हो गया 1/m इंटू लैम्डा अपॉन ए प्लस लैम्डा डैश अपॉन ए डैश, ये म्यू हो गया। और अब इसके बाद म्यू आते ही हम लोग क्या लिख सकते हैं, टाइम पीरियड लिख सकते हैं। तो लिखो आप, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्या फॉर्मूला होता है, 2π/√μ, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब आपने इसके अंदर म्यू की वैल्यू पुट करनी है, और म्यू की वैल्यू पुट करते ही आंसर बनेगा। ठीक है, तो कितना देगा, देखो आप, 2π/1/m इंटू लैम्डा अपॉन ए प्लस लैम्डा डैश अपॉन ए डैश, ऐसा लिख सकते हैं। और उसके बाद फिर देखो क्या होगा, अगले स्टेप के अंदर आंसर मैच करवा दो आप। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसके बाद, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति का आवर्तकाल, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इक्वल टू 2π, और देखो इसने क्या लिखा हुआ है, m आएगा ऊपर, m, और अगर हम इस टर्म को ऊपर लेके आएंगे तो इसकी पावर माइनस हो जाएगी। तो ये हो जाएगा m इंटू लैम्डा अपॉन ए प्लस लैम्डा डैश अपॉन ए डैश, और इसकी पावर -1। 1/m है तो m ऊपर आएगा, और इस फैक्टर को ऊपर लेके आएंगे तो इसकी पावर -1 बनेगी, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो प्लीज ध्यान देना, जितने भी क्वेश्चन हैं इसी मेथड से ही करने हैं अपने को। ठीक है, तो नोट करना, इन तीनों में से कोई भी एक चीज दे रखी हो क्वेश्चन के अंदर, टेंशन दे रखा हो तो सिंपल हार्मोनिक मोशन और एक्सटेंशन होगा रस्सी के अंदर, एक्सटेंशन दे रखा है तो उसकी मोशन कैसी बनेगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसमें टेंशन जरूर होगा। अगर टेंशन दे रखा है तो भी ये दोनों चीजें आएंगी। ठीक है, तीनों का एक दूसरे से रिलेशन है। एक्सटेंशन के कारण ही टेंशन होता है, और टेंशन के कारण ही हमने आर्टिकल पढ़ा था, मोशन कैसी बनी थी, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से प्लीज आपने इसको करना है और ध्यान से सुनना आपने। ओके, प्लीज आप मेरी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल KSD मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और वीडियो डिस्क्रिप्शन को भी जरूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ पर हमने कोर्स डिटेल अपलोड कर रखी है। ओके, थैंक यू।